Hey class, hi, hello, namaste, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वणक्कम एंड खम्मा घनी टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टुडेज क्लास एंड आज जो है हमारा स्प्रिंट 9 सीरीज में जो सेकंड टॉपिक शुरू होने वाला है दैट इज योर पॉलिनोमियल्स। सेकंड चैप्टर है बेटा तुम्हारा और काफी इजी टॉपिक है। तो इस पे बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं बेटा उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन में, ठीक है। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले बेटा मैं जो तुम्हें लास्ट वीक जो लास्ट क्लास में मैंने जो एक क्वेश्चन दिया था उसको सॉल्व कर लेते पहले। तो लास्ट क्लास का क्वेश्चन बेटा ये था, सिंप्लीफाई करो इसको 32 रेज दी पावर 1/5, उसके बाद में प्लस -7 रेज दी पावर 0 प्लस 64 रेज दी पावर हाफ, ठीक है। तो बेटा देखो 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 रेज दी पावर 5, उसका रेज दी पावर 1/5 कर लो, प्लस -7 रेज दी पावर 0 और 64 जो होगा बेटा वो होगा 2 रेज दी पावर 6 रेज दी पावर हाफ। तो ये बन जाएगा 2 raised to the power 5 into 1/5 plus any non-zero number raised to the power 0 is equal to 1 plus ये यहाँ पे 2 raised to the power 6 into 1/2। तो यहाँ 5 to 5 कैंसल, यहाँ 2 1 2 3 हो गया। तो 2 raised to the power 1 plus 2 क्यूब मतलब 2 plus 1 plus 8 8 plus 2 10 plus 1 11। So 11 is your correct answer, ठीक है बेटा। 11 जो होगा that will be your करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल्स एंड इट टाइप्स, उसके बाद में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस और फैक्टर थ्योरम। तो ये जीरो टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बेटा शेड्यूल है तुम्हारा। अभी पॉलिनोमियल्स 1 चल रहा है, नेक्स्ट में पॉलिनोमियल्स 2 में हम लोग पॉलिनोमियल्स के जो दूसरे और क्वेश्चन है वो भी खत्म कर लेंगे। 18 जनवरी को वो नेक्स्ट सेशन है, ठीक है। आज हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद में 18 जनवरी को नेक्स्ट सेशन आ रहा है, ठीक है। तो ये शेड्यूल पूरा देख सकते हो तुम लोग। इसी के साथ में फिजिक्स का भी शेड्यूल है, केमिस्ट्री का भी है, बायो का भी है, एसएसटी का भी शेड्यूल लिखा हुआ है एंड इंग्लिश का भी है। तो पॉज करके पूरा देख सकते हो आराम से। ओके चलो, तो स्टार्ट करते हैं कुछ पॉजिटिव थिंग पे। तो बात क्या है कि भाई देखो, डू इट नाउ समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। तो वो जो चीज होती है ना बेटा प्रोक्रेस्टिनेशन, वो दुनिया की सबसे खराब चीज है, समझ रहे हो। उसका जो मरीज होता है ना उसको पता भी नहीं होता कि वो बीमार है, समझो। जो मरीज जो प्रोक्रेस्टिनेशन का जो मरीज होता है ना उसको पता भी नहीं होता है कि वो बीमार चल रहा है। उसको लगता है हाँ ठीक है कल कर लेंगे ना, कल कर लेंगे, बट ये कल में दुनिया निकल जाती है, ठीक है। तो जो भी करना है आज करना है, अभी करना है ना। एंड हमेशा रेडी रहना चीजों के लिए, कभी भी किसी चीज को कल के लिए नहीं टालना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो। तो अब जैसे हमारा है कि भाई पढ़ाई करनी है तो आज करनी है, अभी करनी है तो अभी करते हैं, है ना। कल पे नहीं छोड़ेंगे कि नहीं सर बाद में कर लेंगे, अभी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। तो इन सब में से पॉलिनोमियल क्या है, तो अपने को पता है बेटा पॉलिनोमियल में हमको क्या चाहिए कि भाई पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर और डिवीजन में नहीं होना चाहिए वेरिएबल। वेरिएबल जो होता है वो डिवीजन में नहीं होना चाहिए और पावर ऑफ द वेरिएबल एक होल नंबर होना चाहिए। तो यहां पे देखते बेटा फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाला जो है x³ -1, यहाँ पे x की पावर है 3, यहाँ पे 1 की पावर है 0, x की वेरिएबल की पावर 0, तो ये हो गया पॉलिनोमियल। यहाँ पे x की पावर हो गई हाफ, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे x² डिवीजन में आ गया, पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ √t आ गया, पावर हो गई हाफ, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना, x³ -1। तो बेटा दो कंडीशन होती है हमारी पॉलिनोमियल्स के लिए, एक तो पावर ऑफ द वेरिएबल जो होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए और जो हमारे जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस ये दोनों चेक कर लो, बाकी तुम्हारा क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लीनियर पॉलिनोमियल बोल रहा है मे हैव 1 0, हैज 1 एंड ओनली 1 0, मे हैव 2 zeros, मे हैव मोर देन 1 0। तो बेटा हम लोगों ने पढ़ा है ना, लीनियर पॉलिनोमियल होता है हमारे पास में ax + b = 0। तो इसका तो फिक्स एक जीरो तो आता ही है ना, x = -b/u, एंड एक से ज्यादा जीरो तो आएगा नहीं। तो पक्का है कि हैज 1 एंड ओनली 1 0, एक जीरो तो होगा ही, एक से ज्यादा हो नहीं सकता बिकॉज डिग्री जो है वो 1 ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट x = 0 पे, x = -1 पे, x = 2 पे। तो फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं बेटा, x = 0 डालते हैं। मान लो कि ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया px। तो वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x = 0 विल बी 5 × 0 - 4 × 0² + 3।
तो 0 तो भैया एटम बॉम्ब है, सब कुछ खत्म कर देगा। 0 इंटू 5 0, 0 स्क्वायर इज 0, ओनली 0 इंटू -4 इज अगेन 0, तो यहां पे आंसर आ गया 3। ठीक है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0 इज 3। सेकेंड वाला करते हैं, एट x इक्वल टू -1, सो p ऑफ एट x इज इक्वल टू -1 इज 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3। तो 5 इंटू -1 हो गया बेटा -5, -1 स्क्वायर हो गया 1, 1 इंटू -4 इज अगेन -4 प्लस 3, तो ये बन गया बेटा -9 प्लस 3 विच इज इक्वल टू -6। तो एक हो गया 3, एक हो गया -6। लास्ट वाला भी कर लेते हैं, x इक्वल टू 2, सो p एट x इक्वल टू 2 विल बी इक्वल टू 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3। 5 2 कर लो 10, 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू -4 इज इक्वल टू व्हाट -16 प्लस 3, तो ये बन गया बेटा 13 माइनस 16 बोले तो -3, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई -3। सो एट x इक्वल टू 0 हो गया 3, एट x इक्वल टू -1 हो गया -6, एट x इक्वल टू 2 हो गया -3, है ना। तो सिंपल सी बात है बेटा, जो भी वेयरएवर यू सी x, जहां भी x दिख रहा है वहां पे वैल्यू पुट कर लो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट 5 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जो 5 जो है ना बेटा, 5 इसका एक जीरो है। शो दैट x इक्वल टू 5 इज अ जीरो। तो यार एक बात बताओ, आई नो कि सर इफ x इक्वल टू 5 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, देन मैं पक्का बोल सकता हूं बेटा वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 5 मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। चेक कर लो, तो यहां पे चेक करते बेटा 2 इंटू 5 क्यूब -7 इंटू 5 स्क्वायर -16 इंटू 5 प्लस 5, इसकी वैल्यू 0 है या नहीं है। सो 5 क्यूब इज 125, 125 इंटू 2 इज 250, 5 स्क्वायर इज 25, 25 इंटू -7 इज इक्वल टू -175, -16 इंटू 5 इज -80 प्लस 5, सो ये 250 प्लस 5 इज हो गया बेटा 255, एंड -175 -80 ये हो गया -255, राइट। तो इट इज इक्वल टू 0। तो बस देख लो, वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 5 is equal to 0, मतलब we can say yes sir, x equal to 5 is a zero of this polynomial, x equal to 5 is a zero of this polynomial। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, बिफोर आई मूव अहेड बेटा, जिन भी बच्चों को अभी ऐसा लग रहा है कि सर एग्जाम टाइम में थोड़ी सी अगर हमको हेल्प मिल जाए एंड अभी सर पढ़ लें, अभी पढ़ने से हो पाएगा क्या, और क्या चांसेस है सर हमारे मार्क्स कैसे आ सकते हैं, तो बेटा अभी भी तुम्हारे पास में टाइम है, यू कैन ज्वाइन। देखो अभी एंड टाइम पे पूरा खुद से पढ़ना हो सकता है तुम्हारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, अगर नहीं पढ़ा है ढंग से, एंड रिवीजन में भी हो सकता है दिक्कत आया, तो यू कैन ज्वाइन वेदांतुस प्रो सब्सक्रिप्शन कोर्स। अनलिमिटेड क्लासेस हैं, क्विजेज रहेंगे हर बार में, है ना, रिप्ले देख सकते हो, वहाँ पे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, डाउट सॉल्व होंगे, बहुत सारी चीज़ें बेटा। सो लिंक जो होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, वेदांतु प्रो कोर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए, वो तुम्हारा दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड ये पिन कमेंट में भी दिया हुआ है। कूपन कोड लगा दो बेटा GP Pro, जैसे ये कूपन कोड लगाओगे तुमको मिल जाएगा 20% ऑफ। क्या मिलेगा बेटा? 20% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इफ px इज x क्यूब -4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 एंड gx इज इक्वल टू x माइनस 3। तो अपने को फैक्टर थ्योरम यूज करके ये बताना है कि gx जो है वो इसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है बेटा, तो फैक्टर थ्योरम के हिसाब से क्या बोलेंगे भाई, अपने को पता है कि ये अपना gx जो है वो डिवाइजर है, gx अपने पास क्या है x माइनस 3, तो ये अगर बेटा फैक्टर है तो एक बात हमेशा याद रखना कि फैक्टर से जीरो कैसे निकालते हो वो बहुत होना जरूरी है, वो होना बहुत जरूरी है। तो फैक्टर अगर दिया हुआ है तो उसके लिए जीरो निकालना होगा ना बेटा, तो मेक दिस फैक्टर इक्वल टू जीरो, x माइनस 3 को इक्वल टू जीरो करो तो तुमको मिल गया x इक्वल टू 3, ये उसका जीरो होगा। अगर x माइनस 3 अगर एक फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल का तो उसका जीरो जो होगा x इक्वल टू 3, और अगर जीरो से फैक्टर क्रिएट करना है तो शिफ्ट 3 ओवर देयर, तो x माइनस 3 एक फैक्टर होगा। ये कन्वर्जन बहुत जरूरी है सीखना। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि सर अगर x माइनस 3 अगर एक फैक्टर है तो x इक्वल टू 3 मस्ट बी अ जीरो, और x इक्वल टू 3 मस्ट बी अ जीरो, तो मतलब वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू 3 मस्ट बी इक्वल टू
जीरो चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो आई कैन से कि सर ये मिल गया 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 क्यूब इज 27, 3 square is 9, 9 4s are minus 36, 3 plus 6 is 9. So 27 plus 9 is 36 minus 36 which is equal to 0. So value of the polynomial at x equal to 3 is equal to 0. मतलब x equal to 3 जो है वो एक 0 है and x equal to 3 जो है अगर वो 0 है तो x minus 3 एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो we can clearly say x equal to 3 is a 0 of px and if it is a 0 of px we can clearly say x minus 3 is a factor of px, ठीक है बेटा। दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन विल बी डन, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब क्या बोल रहा है, तुमको ध्यान से सुनना। ये बोल रहा है वैल्यू ऑफ k बताओ इफ x माइनस 1 जो है वो फैक्टर। तो बेटा अभी मैंने बता दिया फैक्टर चेक करना है हमको बोल दिया साफ कि x माइनस 1 अगर एक फैक्टर है तो मेरे को यहां से ये बात पता चल गई सर कि अगर x माइनस 1 इज अ फैक्टर तो बेटा जीरो कैसे निकलेगा, मेक x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो मेरे को मिल गया x इक्वल टू 1। सो x इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। x इक्वल टू 1 जीरो होगा। अगर x माइनस 1 एक फैक्टर है, अगर किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है x माइनस 1 मतलब उस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, x इक्वल टू 1। तो बस आई कैन से कि सर अगर फर्स्ट वाले का x माइनस 1 अगर एक पॉलिनोमियल अगर फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल का x माइनस 1 अगर एक फैक्टर है तो आई कैन से x इक्वल टू 1 इज अ जीरो। मतलब वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1 मस्ट बी जीरो। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k है एंड ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। ओके, याद रखना, वापस से एक बार बता दे रहा हूं बेटा तुमको, थोड़ा अगर अभी भी अगर थोड़ा सा डाउट है तो याद रखना मैंने बोला है कि भाई x माइनस 1, ध्यान से सुन लेना एक बार, वापस बता रहा हूं फिर से। मैंने बोला इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px तो जीरो क्या होगा बेटा, x इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ px। और अगर ये जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल है तो मैं बोल सकता हूं बेटा पॉलिनोमियल का वैल्यू एट x इक्वल टू 1 क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, बस जीरो कर दो। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, तो तुमको मिल गया 1 स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया, 2 प्लस k इक्वल टू 0, मतलब k इज इक्वल टू माइनस 2। खत्म करो क्वेश्चन को। फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ गया, k इज इक्वल टू माइनस 2। सेकेंड वाले में भी बेटा अगर x माइनस 1 एक फैक्टर है, x इक्वल टू 1 विल बी अ जीरो, तो वापस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1 क्या होगा, k इंटू 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस k, एंड ये वाला वैल्यू बेटा क्या, जीरो इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू 3/2। बस, तो पहले वाले केस में वैल्यू ऑफ k हो गया -2, सेकंड वाले केस में k इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो बस बेटा यही याद रखना हमको कि अगर x माइनस 1 इज अ फैक्टर तो x इक्वल टू 1 विल बी अ जीरो, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1 मस्ट बी जीरो। बस ये छोटी सी एक बात ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n इन द पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस mx स्क्वायर प्लस nx माइनस 14 such that x minus 1 and x plus 2 are its factors। अब देखो ये क्वेश्चन अगर तुम लोगों को चाहिए तो एक बार पॉज करके खुद से सॉल्व करो। मैं एक बार बात फिर से कह रहा हूं बेटा, स्प्रिंट के जितने भी वीडियोस तुम लोग देख रहे हो उसमें ट्राई करो कि क्वेश्चन को तुम ना पॉज करके पहले एक बार खुद से ट्राई करो सॉल्व करने की। अगर हो जाता तो वेल एंड गुड, सी द सॉल्यूशन। नहीं होता है उसके बाद सॉल्यूशन देखो, यू विल गेट टू नो कि भाई तुमने गड़बड़ कहां की है। समझ रहे हो, अभी टाइम ऐसा है बेटा कि जितना तुम खुद प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n in the polynomial 2x cube plus mx square plus nx minus 14 such that x minus 1 and x plus 2 are its factors। x minus 1 भी इसका एक फैक्टर है, x plus 2 भी इसका एक फैक्टर है। तो बेटा पहला बात देखते हैं, हम लोग बोलते हैं कि सर अगर x minus 1 is a factor, if x minus 1 is a factor तो make x minus 1 equal to 0। हम लोग क्या बोलेंगे, x equal to 1 is a 0, x equal to 1 is a 0। मान लो ये पॉलिनोमियल हो गया px, तो आई कैन से कि सर वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x equal to 1 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो करो उसको भाई, 2 इंटू 1 क्यूब प्लस m इंटू 1 स्क्वायर
प्लस n इंटू 1 माइनस 14 मेक इट इक्वल टू 0. 2 इंटू 1 क्यूब इज 2 प्लस m प्लस n माइनस 14 इक्वल टू 0. तो 2 माइनस 14 इज माइनस 12, तो तुमको मिल गया m प्लस n इज इक्वल टू 12. ये तुम्हारी बेटा होगी फर्स्ट इक्वेशन. m प्लस n क्या है हमारा हो गया 12. ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं बेटा. सेकेंड इक्वेशन, तो भाई सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि x प्लस 2 अब इसका एक फैक्टर है. तो x प्लस 2 इज अ फैक्टर. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? तो मेक x प्लस 2 इक्वल टू 0. तुमको मिल गया x इज इक्वल टू माइनस 2 इज अ 0. ठीक है, अब करोगे x इक्वल टू माइनस 2, तो p ऑफ माइनस 2 must be equal to 0 because x minus 2 is a 0, x equal to minus 2 is a 0. So 2 into minus 2 cube plus m into minus 2 square plus n into minus 2 minus 14 equal to 0. Minus 2 cube is minus 8 into 2 is minus 16. Minus 2 square is 4, so plus 4m. n into minus 2 is minus 2m minus 2n. And यहाँ पे है minus 14 equal to 0. तो 4m माइनस 2n एंड माइनस 16 माइनस 14 बेटा ये हो गया माइनस 30. शिफ्ट इट ओवर देयर, तो यहाँ बन गया 30. अब एक काम करो, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो. तो 2 कॉमन लिया बेटा, तो ये बेटा 2m माइनस n इज इक्वल टू 30. शिफ्ट 2 इन ओवर देयर, तो 2m माइनस n इज इक्वल टू 30/2 मतलब 15. ये हमारी होगी बेटा सेकेंड इक्वेशन. ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन. m प्लस n इक्वल टू 12 आ गया एंड 2m माइनस n जो है वो हमारे पास 15 आ गया. ठीक है, दो इक्वेशन है बेटा. m प्लस n इक्वल टू 15 एंड 2m माइनस n इज सॉरी m प्लस n इक्वल टू 12 एंड 2m माइनस n इक्वल टू 15. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. अब देखो बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए ना देखो बहुत सारे तरीके हैं. एक तरीका मैं क्या बता रहा हूं कि बोथ इक्वेशंस बेटा ध्यान से देखोगे m प्लस n है और यहाँ पे 2m माइनस n है. तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लूं, n माइनस n कैंसिल हो जाएगा. m प्लस 2m क्या है बेटा? 3m इज इक्वल टू 12 प्लस 15 कितना आ गया? 27. सो m इज इक्वल टू 27/3 मतलब कि m आ गया 9. ठीक है, वी हैव गॉट m इक्वल टू 9. अब अगर m इक्वल टू 9 है बेटा, m को किसी भी एक में पुट कर लो. सपोज m प्लस n अपने को पता है इज इक्वल टू 12, पुट m इक्वल टू 9, सो 9 प्लस n इज इक्वल टू 12. तुमको मिल गया n इज इक्वल टू 3. बस सिंपल, m इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 3. दिस व्हाट विल बी योर सॉल्यूशन. ठीक है, तो दो इक्वेशन थी बेटा, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया. एक बार तो x इक्वल टू 1 0 आया, वी फाउंड p1 इक्वल टू 0 किया, तो एक इक्वेशन आई m प्लस n में. फिर x इक्वल टू माइनस 2 एक 0 आया, तो p एट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू माइनस 2 इक्वल टू 0 किया, तो दूसरी इक्वेशन मिली. फिर मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो n एलिमिनेट हो गया, तो 3m इज 27, m इक्वल टू 9. फिर m की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दी तो n मिल गया इक्वल टू 3. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो था एंड वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफी हाई लेवल का क्वेश्चन है तुम्हारे लिए. ठीक है, ओके ठीक है बेटा. तो बस दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व. एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुमको, है ना. ये बेटा तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है. ट्राई टू सॉल्व करना. क्या बोल रहा है? यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ दिस px. ये मेरे को बताना कि ये फैक्टर है या नहीं है. ठीक है, मेरे को सॉल्यूशन में बता देना कि ये फैक्टर होगा या नहीं होगा. एंड ये भी बता देना कि अगर gx एक फैक्टर है तो जीरो क्या होगा. अगर gx इक्वल टू x प्लस 2 अगर एक फैक्टर है तो जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या होगा. ठीक है बेटा, तो आज का सेशन हमारा पॉलिनोमियल्स 1 है. नेक्स्ट सेशन हमारा 18 जनवरी को आएगा पॉलिनोमियल्स 2 के ऊपर. ठीक है, सेम टाइम 6 o'clock पे. तो सारे बच्चे रेडी रहना और बाकी का पार्ट भी रिवाइज कर देना. एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो हमारा पूरा बाकी है उसको अच्छे से करेंगे और थोड़े बहुत क्वेश्चन फैक्टर थ्योरम के भी करेंगे हम लोग बेटा. ठीक है, तो द लिंक फॉर द रजिस्ट्रेशन टू वेदांतुस प्रो सब्सक्रिप्शन जो मैंने बताया था शुरू में, वो तुम्हारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है और पिन कमेंट में भी है. कूपन कोड लगाओ GP Pro, तुमको मिल जाएगा सीधे 20% ऑफ. अब बेटा ये पार्ट में ना, ये देखो, ये तुम्हारी प्राइस रहेगी फॉर 1 month, दिस इज द प्राइस फॉर 3 month एंड दिस इज द प्राइस फॉर 6 months. ये कूपन कोड 20% ऑफ लगाने के बाद में. एक और बात, पहली बात बेटा, ये जो प्राइजेस है ये इंक्लूसिव ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स है. जो भी तुम जो टाइम चूज करोगे 1 month, 3 month, 6 months, उसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, SST, इंग्लिश सब कुछ होगा. उसके बाद में
जैसे एक और बेनिफिट रहता है कि अगर तुम ज़्यादा महीनों का कोर्स साथ में लेते हो तो तुम्हारा सेविंग जो होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि प्राइस पर मंथ जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ओके। तो दिस इज ऑल बेटा इन दिस क्लास। आई होप कि सबको मजा आया होगा, एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं वापस, कुछ और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड स्टे ट्यून्ड, मजे करो, एंड नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड लाइक द वीडियो बिफोर यू लीव अगर अच्छा लगा है सब कुछ तो। थैंक यू सो मच बच्चा, मिलते हैं वापस, बाय बाय, सायोनारा, खुदा हाफिज टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।